नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम जेनेटिक टर्मिनोलॉजी ये टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था, पिछले लेक्चर में हमने लर्न किया था कि 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है गार्डन पी के, उसमें जो 7 पेयर्स जो कैरेक्टर की है वो हमने लर्न की थी। तो इस लेक्चर में उसका जो आगे वाला पार्ट है जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, ये लर्न करना है। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी यह मॉडर्न बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेसिक्स है। मॉडर्न बायोलॉजी को हम जेनेटिक्स भी बोलते हैं। जेनेटिक्स का ये बेसिक्स है। तो ये क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 20 से लेके 22 तक टर्म्स आती है अलग अलग। तो वो टर्म, काफ़ी कुछ टर्म्स ऐसी होती है कि वो एक दूसरे से बहुत सिमिलर है, इसलिए दो दो ही टर्म हम स्टडी करने वाले हैं। ज़्यादा लेक्चर्स लगेंगे लेकिन फिर भी वैसा ही हमको करना है, छोटे छोटे लेक्चर होंगे। तो पहली जो टर्म है, बेसिक टर्म है कैरेक्टर। कैरेक्टर, इट इज़ अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का यह स्पेसिफिक फीचर है। फॉर एग्जाम्पल सच एज हाइट ऑफ द स्टेम। स्टेम की हाइट कैसी है, ये उस ऑर्गेनिज्म का यानी उस प्लांट का स्पेसिफिक फीचर है। देखो, जैसे हाइट है वैसे ही कलर ऑफ द पॉड, कलर ऑफ द फ्लावर, पोजीशन ऑफ द फ्लावर, ये भी स्पेसिफिक फीचर होते हैं उस प्लांट के। That's why character is defined as it is a specific feature of an organism. ऑर्गेनिज्म में प्लांट ही होगा ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम प्लांट को कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हम बॉटनी का स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म में फिर एनिमल भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म में फिर बैक्टीरिया भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म में फिर फंजाई भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इट इज एन स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टर। उसके बाद दूसरी जो टर्म आती है ट्रेट। यह शब्द हमने पहली बार सुना है, आपने पहली बार सुना होगा क्योंकि 11th साइंस में ये जो शब्द है वो आता नहीं है। तो ट्रेट एक्चुअली क्या है? एन इनहेरिटेड कैरेक्टर and its detectable variant such as tall and dwarf। अभी देखो, हमने पिछले लेक्चर में लर्न किया था कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में हमने कैरेक्टर लिखा था, उसके आगे उसके दो वेरिएंट लिखे थे। हाइट ऑफ द स्टेम करके लिखा था, उसके आगे हमने लिखा था टॉल एंड डॉर्फ। तो कौन सा भी कैरेक्टर होता है उसका एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमेशा प्रेजेंट होता है। अगर कुछ प्लांट टॉल है किसी वैरायटी के, किसी स्पेसिस के, तो कुछ डॉर्फ भी हो सकते, हो गई। तो ये जो है इनहेरिटेड कैरेक्टर, यानी जो कैरेक्टर पास ऑन होता है जनरेशन टू जनरेशन, उसको, उस कैरेक्टर को हम इनहेरिटेड कैरेक्टर बोलते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर। अभी वो कैरेक्टर जो होता है उसका डिटेक्टेबल वेरिएंट भी उस कैरेक्टर के साथ होता है, उस ऑर्गेनिज्म में होता ही है। तो इसीलिए एन इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट, फॉर एग्जाम्पल सच एज हाइट ऑफ द स्टेम। अगर हम हाइट ऑफ द स्टेम लेते हैं तो उसको, उसके दो कैरेक्टर, एक तो स्टेम की हाइट ज्यादा हो सकती है, उसको हम टॉल बोलेंगे, या दूसरा वो स्टेम जो है वो, उसकी हाइट ज्यादा नहीं होगी, छोटी कम होगी, उसको हम डॉर्फ बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ट्रेट होता है। फ्लावर का कलर व्हाइट भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। तो व्हाइट कुछ प्लांट में होगा और कुछ में येलो होगा, एक ही स्पेसिस का प्लांट है तो उसको हम ट्रेट बोलेंगे। दैट्स व्हाई an inherited character and its detectable variant is called as trait. For example, height of the stem, that is tall and dwarf. आगे
वाले लेक्चर में हम आगे की जो 2 जेनेटिक टर्म्स है वो स्टडी करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।